क्वेश्चन है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 47,089 बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसका हिंदी में अर्थ हुआ कि 47,089 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा वर्गमूल निकालना है, यानी कि गुणनखंड विधि द्वारा आपको 47,089 का वर्गमूल निकालना है। इसके लिए क्या करेंगे हम, इसके लिए यहाँ लिख दिया 47,089, इधर ही 47,089 लिखा। अब इसे हमें करना है गुणनखंड विधि द्वारा, तो हम इसे काटेंगे। कैसे काटेंगे, देखो ये 2 से कटेगा नहीं, क्योंकि लास्ट में 9 है। 2 से वो संख्या कटती है जिसके लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। तो यहाँ ना 0 है, ना 2 है, ना 6 है, ना 4 है, ना 8 है, लास्ट में है 9, इसलिए 2 से नहीं कटेगा। अब 3 से काट के देखते हैं। 3 एकम 3, 4 में से 3 गया 1, 17, 3 पंजे 15, 2 बचे 18, 20 हो जाएगा। 3 से 18, 3 17 नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा। अब 7 से काट देखते हैं। 7 छंग 42 होते हैं, यानी 7 6 42, तो ये 6 बार गया। अब हमें देखते हैं 47 से 42 हटेगा, ये आपको बचा 7 में 2 गए 5। अभी आपका ये 0 है, जो ये वाला 0 यहाँ उतार लेंगे, ये हो गया 50। अब यह लगाएंगे यहाँ पे 7 7 जा 49, तो ये 49 आएगा। 10 में से 9 गया 1 बचा, और 4 में से 4 का कुछ नहीं बचा। अभी आपका यहाँ है 8, तो ये 8 उतार लेंगे, ये हो गया 18। अब 7 2 जा होता है 14, तो यहाँ हम लिख देंगे 14। ये आपका 8 में से 4 गया 4 आ गया, 1 में से बन गया 0 बचा, ये 4 आ गया। अब ये है आपका 9, कितना आया, ये 9 है, ये वाला 9 है, तो ये 9 यहाँ उतार लेंगे। अब ये कितना हो गया, ये 49 हो गया। अब यहाँ 7 7 जा 49 लगा देंगे, तो ये 49 आ जाएगा आपका, इस तरीके से। तो ये पूरा 7 से मतलब कट गया। अब क्या देख रहे हैं, अब हम पुनः 7 से काटेंगे, पुनः 7 से काट रहे हैं, तो ये 67 है। 7 9 जा होता है 63। अब ये 67 में से 63 माइनस करेंगे, ये 4 आएगा। अब अगली डिजिट है आपकी 2, तो ये 2 लिख दिया, 42 हो गया। 7 6 जा 42 होता है, ये 42 लिख दिया, ये 0 बचेगा। अगला है, ये पूरा कट गया, मतलब ये 7 7 जा 7। अब आपका आया 961 आया। अब देखते हैं किससे कटेगा। अब 961 किससे कटेगा भैया, देखो ध्यान से, ये 3 से काट देख रहे हैं। 3 3 जा नहीं, 3 से नहीं कटेगा ना, 3 से कटेगा ना, ये कटेगा आपका 5 से किसी नहीं कटेगा। 30 3 931 से कटेगा, 31 से कटेगा सीधे। और 31 से जब डिवाइड करेंगे, 31 3 जा होता है, ये आएगा 96 है। और 31 3 जा जब 3 से गुणा से करेंगे तो आ जाएगा 93। और 6 में से 3 गया 3, तो यहाँ 3 बार देंगे, 31 93 होते हैं, और 3 बार आ गया। अब ये 9 में से 6 में से 3 गया 3 बचा, ये 9 में से 9 गया 0 बचा। अब ये 1 जो है यहाँ उतार लेंगे। अब आ गया 31, कितना आ गया, ये आ गया 31। अब 31 एकम 31 हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे सर, अब ये 31 एकम 31, अब ये दोबारा से 31 से फिर कट जाएगा, 31 एकम 31। तो हम देखते हैं 47,089 के 2 फैक्टर आए, तो आपके 7 7 31 31। अब इसके बनाएंगे पेयर, तो एक 7 का पेयर बन गया, एक बन गया 31 का पेयर, ये 2 पेयर बन गए, एक 7 का बना, एक 31 का बना। अब हम यहाँ पर ये जो है यहाँ लिख लेंगे, ये जो लिखा है आपका 47089 यहाँ लिखा है, इसके आगे लिख देंगे इस तरीके से, ये वाला
7 7 उठा लेंगे, एक पेयर ये बन गया और दूसरा ये उठाएंगे 31 वाला, 31 × 31, एक पेयर ये बन गया। अब क्या हुआ, मतलब हमने ये 7 वाला एक यहाँ लिख लिया, एक ये 31 वाला एक उतार लिया। अब क्या करेंगे, 7 इस पेयर से एक 7 बाहर, इससे 31 बाहर हो जाएगा। अब गुणा करेंगे 7 एकम 7, 7 या 21, 217। तो इसका आंसर आएगा 217, आपका आंसर आ गया। तो इस तरीके से ये आपका सवाल पूरा कंप्लीट हो गया। तो ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, तो ये एक बार मैं दोबारा बता दूं, ये फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 47,089 बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसका मतलब हुआ कि 47,089 यानी कि 47,089 का आपको गुणनखंड विधि से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का मतलब गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना है। अब इसको लिख दिया हेंस, इसका निकालना है 47,089 का। अब इसके फैक्टर करेंगे, फैक्टर यहाँ कर रहे हैं, इधर लिख लिया ये 47,089, 7 से काटा, ये आ गया 7 से काटने पर, यानी 7 से जब हम इसने को भाग देंगे 47,089 को, तो आपको आएगा 6727 आ जाएगा। फिर हम इस 7 से फिर इसको डिवाइड करेंगे 67 27 को, तो आपको आएगा 961 आएगा। फिर 961 किसी और से नहीं कटता है, केवल 31 से कटता है, तो 31 से भाग दिया 961 को, 31 मिला, फिर 31 से 31 कर लिया। तो हम देखते हैं एक 7 का जोड़ा बन गया, इसमें एक बन गया 31 का। वो उठा के हमने क्या करा, यहाँ ला के रख लिया। ये 47,089 के गुणनखंड आए ये वाले आपके। अब हम देख रहे हैं एक जोड़ा 7 का बन गया है पेयर, एक बन गया 31 का पेयर बन गया है। तो 7 का पेयर 31 के दोनों के पेयर से एक 7 यहाँ निकल जाएगा बाहर, एक 31 निकल जाएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 7 एकम 7, 7 एक 217 आ गया जी। तो इस तरीके से गुणनखंड विधि द्वारा या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड द्वारा 47,089 का स्क्वायर रूट आपका निकल के आया 217। एक बात ध्यान है कि स्क्वायर रूट हमेशा प्लस माइनस में आता है। अभी तक मैंने नहीं बताया था, लेकिन चूँकि बता देना है कि अगर यह हम प्लस माइनस लगा देते हैं, ये प्लस माइनस लगा देते हैं, क्योंकि ये प्लस माइनस होता है। क्योंकि क्यों होता है उसका कारण बता दें आपको। जैसे 2 की और 2 से गुणा करते हैं तब भी 4 आती है, और -2 की और गुणा -2 करेंगे तब भी आपकी 4 आएगी। इसीलिए जब 4 का स्क्वायर रूट लिखा जाता है तो +-2 लिखा जाता है। इसीलिए चाहे कोई भी डिजिट हो, जब हम उसका स्क्वायर रूट लिखेंगे तो प्लस माइनस लिखते हैं। तो इसी के साथ ये वीडियो पूरा हुआ। ये वीडियो जहाँ तक पहुँचे कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। और एक नीलम मैथ सिब्बू एंड टप्पू करके चैनल बनाया है, यूट्यूब पर चैनल है वो, नीलम मैथ्स सिब्बू एंड टप्पू नाम से यूट्यूब चैनल है। उस पर जाएं, हमारे ढेर सारे वीडियो हैं, उनको देखें। जय हिंद, जय भारत।